हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स तक भी इसे प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और बड़े बड़े हमारे दिग्गज खिलाड़ी हमें इसकी तरफ प्रमोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसमें हमें टीम बनाने के लिए प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं। आईपीएल टीम्स की जर्सी पर इसे प्रमोशन मिलती है। आईपीएल के बीच में इसे प्रमोट किया जाता है। इन सब प्रमोशन के बीच यही देखा जाता है कि घर बैठे टीम बनाओ और हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाओ। लेकिन गाइस, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये हमें पैसा देने के नाम पर हजारों करोड़ों की मार्केटिंग करके हमें गैम्बलिंग एडिक्ट हमारे पैसों को लूटना चाहते हैं। ये जानते हैं कि जितने लोग इसका एडिक्ट बनेंगे उतना ही हमारी कमाई बढ़ेगी। इसी वजह से ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को और हमारे दिग्गज क्रिकेटर्स को पैसा देकर उनसे प्रमोट करवाते हैं। लेकिन गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये एक गैम्बल है, ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गाइस, आजकल सोशल मीडिया पे आप खुद ही से देख सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि हर रोज़ इसके एडिक्ट लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो इसमें बेट लगाते लगाते इसके एडिक्ट बन गए हैं, अपने लाखों रुपए खो चुके हैं और लाखों रुपए के कर्जदार हो चुके हैं, जिसकी वजह से वे आत्महत्या की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर क्यों गाइस इसे देश में बैन नहीं किया गया? क्योंकि गाइस, इसे गेम ऑफ लक ना देकर इसे गेम ऑफ स्किल बताया गया है। ये एक प्रोपेगेंडा है जो इन फैंटेसी बेटिंग ऐप्स की ओनर्स के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाई गई है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने गेम ऑफ लक ना कहकर गेम ऑफ स्किल कह दिया है, जिसकी वजह से आज हजारों लोग डेली अपनी हत्या कर ले रहे हैं, कहीं ट्रेन पर जाकर, कहीं नदियों में जाकर। ऐसे ही न्यूज़ के आर्टिकल्स हमारे सामने देखे जा सकते हैं। फिलहाल इसे इंडिया की कई राज्यों में अभी तक बैन किया जा चुका है। आइए थोड़ा सा इसे समझते हैं कैसे ये गैम्बलिंग एडिक्ट हमें बनाता है। ऑनलाइन से पहले ये गैम्बलिंग कैसीनो के रूप में होता था, जहाँ पर लोग जाकर बेट लगाते थे और पैसा जीतते हारते थे। एक दो पार्टियों का बेट होता था, उसमें से जो जीतता था उसकी तरफ और जो हारता था उसका भी पैसा वो ले जाता था। अच्छा, इसमें स्ट्रेटजी ये लगाते थे कि जो कैसीनो होता था ये पूरी की पूरी तरह बंद होता था। ना वहाँ पर कोई घड़ी होगी, ना वहाँ पर कोई डोर होगी, जिसकी वजह से जो गैम्बलर होते हैं वो किसी भी क्या समय है, क्या समय नहीं है, ये पता नहीं कर पाते थे। बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर लगाई जा रही है कि जहाँ पर यहाँ का इंटरफेस ऐसा रहता है, एकदम ब्राइट एंड वाइट रहता है, चमकीला रहता है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। और कैसीनो में जब पहले कैसीनो जब था तो वहाँ पर इंसेंटिव पहले से कुछ एडवांस आपको दे दिया जाता था। 5,000 1,500 रुपये दे दिया जाता था फ्री में, जाओ आप खेलो। जिसकी वजह से लोग जब कैसीनो में अंदर जाते थे तो वहाँ के लोग वहाँ जाने के बाद जब थोड़ा सा जीतते थे तो उनको लगता था कि ये तो हमारे कंट्रोल में है, हम पैसा जीत रहे हैं। तो क्या करते थे, उस पैसे को लगाने के बाद फिर अपना पैसा लगाने लगते थे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे गैम्बलिंग एडिक्ट बन जाते थे। बिल्कुल इसी तरह इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर भी लगाया जा रहा है। यहाँ पर भी जब आप साइन अप करते हैं तो वहाँ पर आपको बोनस मिलता है, जिससे आप प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। तब जब आप प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप कुछ जीतते हैं तो आपको लगता है हाँ, हम तो भाई विद्वान हैं, हम तो अपने दिमाग से खेल रहे हैं, हम तो जीतेंगे ही। तो आप अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। जब आप हारने लगते हैं तो आप उसे फुलफ़िल करने के लिए खेलते हैं, और जब आप कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं तो सोचते हैं हम थोड़ा और कमा लें, जिसकी वजह से आप फिर लॉस में जाते हैं। और आप लॉस में जाते आपका मेंटल पावर भी बहुत लॉस्ट हो जाता है। आप एक मैड हो जाते हैं, मेंटल हो जाते हैं। और इन ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर हमें अपडेट दिया जाता रहता है कि
ये बंदा है जो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, ये बंदा है जो इस प्रोग्रेस पर है, और हमें ऑफ़र दी जाता है कि आप अपनी प्रोग्रेस को दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि हाँ, हम बहुत ही तगड़ा कर रहे हैं और ये बंदा यहाँ पर पहुँचा है, बस थोड़ा-सा और हो जाए, हम टॉप पर जाएँगे। तो ये गैम्बलिंग एडिक्ट की स्ट्रेटजी है, जो ये हमें फँसाने के लिए, इसमें उलझाने के लिए, हमारे पैसे को चूसने के लिए ये बिल्कुल अपना दाँव लगा देते हैं और हम धीरे-धीरे फँसते जाते हैं। जब इन्हें अनुभव होने लगा कि इसके बहुत सारे लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं, हमारा वेतन सक्सेस होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की आवाज़ उठ सकती है और गवर्नमेंट इसे बैन कर सकती है, तो इन्होंने चापलूसी करते हुए कहा कि हम तो यहाँ पर 18 साल से कम बच्चों को एंटर करने ही नहीं देते हैं। अब उनसे कौन बताए कि अगर जब कोई साइन अप करता है तो 18 साल क्यों डालेगा, वो ज़्यादा अपनी उम्र बता सकता है। जब ये भी फेल हो गया इनका मिशन, तो उन्होंने कहा कि हम आधार से वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर इनको जवाब दे सकते हैं कि एक बच्चा या फिर एक जवान आदमी वो अपने पिता का भी आधार कार्ड डाल सकता है, अपने पिता का आधार कार्ड डिटेल डाल सकता है और बेटिंग करना शुरू कर सकता है। तो इस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और अपनी जेब भरने के लिए हमारी पूरी धज्जियाँ कर दे रहे हैं। को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा क्या हाल हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनसे फ़र्क पड़ता है तो अपनी जेब भरने का फ़र्क पड़ता है। ये हमारा पैसा लेकर हज़ारों करोड़ों का ये मार्केटिंग करते हैं और अपना जेब भर रहे हैं। फलाना ढिकाना है, ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, फलाना ढिकाना ऐप्स आ चुके हैं जिसके लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं डेली, डे बाय डे। ये ड्रीम इलेवन डेली इस पर करोड़ों लोग बेट करते हैं, विज़िट करके यहाँ पर अपने पैसे लगाते हैं और ये उसमें से कुछ पैसा रखता है और कुछ पैसा मार्केटिंग के लिए रख कर देता है और कुछ पैसा इन लोगों को दे देता है, गैम्बलर्स को। तो इस तरह से ये अपना बिजनेस चला रहे हैं और ये कमा रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ जा रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें बेट ना करें, क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए बेटिंग नहीं, वैल्यू एक्सचेंज पर विश्वास करो। वैल्यू एक्सचेंज लाओ, मतलब कि आपके पास क्या वैल्यू है, स्किल है, नॉलेज है, क्वालिटी है और टैलेंट है। जो टैलेंट है उससे पैसा मिलता है, परमानेंट पैसा मिलता है। तो आप अपने स्किल को निखारो और अपनी स्किल को बनाओ और उससे परमानेंटली आप पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए बेटिंग नहीं करो, क्योंकि बेटिंग से हो सकता है आप एक बार पा जाओ, लेकिन बार-बार नहीं हो सकता है, क्योंकि करोड़ों में एक को मिलना कितना कम चांसेस है, आप खुद ही पता लगा सकते हैं, खुद ही जान सकते हैं। तो आप इस तरह से इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने मनी को, अपने टाइम को, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को। स्ट्रेस होगी, आप खुद का आत्महत्या करेंगे। तो इससे बचो। देखो, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। वैसे मैं जानता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखोगे, क्योंकि ये वीडियो बोरिंग है। मैं कहता हूँ मेरी वीडियो है, बोरिंग है। क्यों है? क्योंकि मैं अभी लर्न कर रहा हूँ और अपने स्किल को बिल्डअप कर रहा हूँ। वो है कम्युनिकेशन स्किल। अपने नॉलेज को कैसे सामने लाते हैं, ये मैं लर्न कर रहा हूँ। तो शुरुआत में बोरिंग हो सकती है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि धीरे-धीरे ये बेटर होगी। मुझे पूरा भरोसा है बेटर होगी और मैं भी एक अच्छा यूट्यूबर निकलूँगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।